जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। तो अब पार्टी पूरे देश में ये करने को तैयार है और भारतीय जनता पार्टी ने जो ये काम किया है इसका उन्हें खामियाजा आने वाले समय में चुनाव में उनको भुगतना पड़ेगा और बड़े रूप में भुगतना पड़ेगा। देश में जो गलत हो रहा है, आज देखिए 81,000 करोड़ का कॉर्पोरेट घोटाला हुआ। राहुल जी ने प्रश्न उठाया है कि 20,000 करोड़ जो शेल कंपनीज में गए गौतम अडानी के, वो कहाँ से आए। तो अगर सरकार साफ रहती, सरकार को प्रॉब्लम नहीं है, कोई उसमें अगर दिक्कत नहीं है, तो उसका जवाब देना चाहिए सरकार को कि आज की डेट में विपक्ष एक है, अटूट है, विपक्षी एकता हर दिन बढ़ते जा रही है। आज इस प्रकरण पर देखिए, जैसे आपने बताया, सभी लोग एक हो गए हैं और ये जो विपक्ष की एकता है वो आगे भी एक रहेगी और अटूट रहेगी। और ये साफ घबराहट दर्शा रहा है, वो देख रहे हैं कि उनकी जमीन खसक रही है। यही कारण है कि उन्होंने आन फान में ऐसा डिसीजन ला करके राहुल जी की लोकसभा सदस्यता को रद्द कराया। ये सबसे बड़ा सवाल है जो लगातार अब लोग सोशल मीडिया पर भी पूछ रहे हैं, या राजनीतिक गलियारों में चर्चा भी है कि राहुल के बाद कौन। तो वो समय नहीं आया है कि चेहरे पे हम अभी चर्चा करें, क्योंकि अभी मामला न्यायालय में लंबित है। क्या होता है नहीं होता है वो आने वाले कुछ ही दिनों में हमें मालूम चलेगा। राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें उन्होंने कहा कि मेरा नाम गांधी है, सावरकर नहीं है। हम माफी नहीं मांगेंगे, हम लड़ते रहेंगे और अंतिम सांस तक लड़ेंगे इस देश के लिए। कल ही लोकसभा के द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई जिसमें राहुल गांधी को एक्स एमपी बताया गया, यानी उनकी सांसदी जो है वो खत्म हो गई। वायनाड से चुनाव जीते थे 2019 के लोकसभा चुनाव में, लेकिन कर्नाटक के एक सभा में उन्होंने मोदी सरनेम को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसके बाद मामला सूरत कोर्ट में गया और वहां पर यह फैसला दिया गया कि राहुल गांधी दोषी हैं, 2 साल का उन्हें सजा होगा। साथ ही साथ अगले 6 सालों तक राहुल गांधी इस देश में अब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे मौजूदा डिसीजन के अनुसार। ऊपर के कोर्ट में जाएंगे, अपर कोर्ट में शायद फैसला जो है कुछ और भी आ सकता है। आदित्य पासवान हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस के युवा नेता है, प्रवक्ता है। राहुल गांधी ने तो कह दिया है सर कि अब चाहे जो हो जाए डरना नहीं है और हमारा नाम गांधी है, सरनेम जो है, और गांधी कभी माफी नहीं मांगा। बिल्कुल सही बात है। और वो कहा जाता है ना कि जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। तो अब पार्टी पूरे देश में ये करने को तैयार है और भारतीय जनता पार्टी ने जो ये काम किया है इसका उन्हें खामियाजा आने वाले समय में चुनाव में उनको भुगतना पड़ेगा और बड़े रूप में भुगतना पड़ेगा। कि जो हड़बड़ी में इन्होंने ये काम किया है न्यायालय के द्वारा समय देने के बावजूद, ये दर्शाता है कि केंद्र सरकार की इसमें मिलीभगत है और केंद्र सरकार ने जनता की आवाज़ को दबाने के लिए, जो राहुल जी हमेशा वॉइस करते रहे हैं पार्लियामेंट में और डिफरेंट फोनों में, उसको दबाने के लिए उन्होंने ऐसा काम किया। लेकिन राहुल गांधी की आवाज़ कहाँ दबने वाली है। उन्होंने वो तो सीधा कहते भी हैं कि हमारा नाम गांधी है, हम सावरकर नहीं हैं और गांधी कभी झुकता नहीं है। तो उसी तरह हम जनता की आवाज़ को आगे बढ़ाते रहेंगे। जो देश में जो गलत हो रहा है, आज देखिए 81,000 करोड़ का कॉर्पोरेट घोटाला हुआ। राहुल जी ने प्रश्न उठाया है कि 20,000 करोड़ जो शेल कंपनीज में गए गौतम अडानी के, वो कहाँ से आए। तो अगर सरकार साफ रहती, सरकार को प्रॉब्लम नहीं है, कोई उसमें अगर दिक्कत नहीं है, तो उसका जवाब देना चाहिए सरकार को। मतलब ये इसमें लोकसभा की सदस्यता को रद्द कराने के लिए इस तरह का प्रपंच रच करके, तो मतलब ये क्या दर्शाता है? दर्शाता है कि सरकार में कहीं गलती है और बहुत बड़ा कुछ घोटाला और घालमेल चल रहा है। सिर्फ घोटाला ही एक कारण, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा भी मामला भी नहीं था और इस पर अब तो जदयू भी साथ आ चुकी है। देखिए, देश के तमाम विपक्षी पार्टियां कल से बयान दे रही हैं। ममता बनर्जी ने पक्ष में बयान दिया, अरविंद केजरीवाल ने यहां तक कह दिया कि एक 12वीं पास पीएम का दिमाग 7वें आसमान पर चला गया। कई तरह के बयान और टिप्पणियां आ रही हैं। अब तो नीतीश कुमार भी साथ आ रहा है। आपको लग रहा है कि ये मामला इतना बड़ा था, इतना तूल पकड़ लिया कि सीधा लोकसभा से ही मतलब आयोग साबित किया गया है राहुल गांधी? बिल्कुल। अब देश की संसाधन से जो जिस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है और उसको लगातार राहुल जी उठा रहे थे। इस कंसर्न को राहुल जी हमेशा पब्लिक प्लेटफॉर्म से, चाहे कहीं का ही पब्लिक प्लेटफॉर्म हो, इसको लगातार उठा रहे थे। और ये भाजपा को पसंद नहीं आता, क्योंकि लोगों को धीरे धीरे सच मालूम चल रहा था। तो जब सच मालूम चल रहा था, लोग ये भाजपा सोच रही थी और इसका जमीन खिसकती हुई नजर आई। और विपक्षी एकता, आपको देखिए आज की डेट में विपक्ष एक है, अटूट है, विपक्षी एकता हर दिन बढ़ते जा रही है। आज इस प्रकरण पर देखिए, जैसे आपने बताया, सभी लोग एक हो गए हैं और ये जो विपक्ष की एकता है वो आगे भी एक रहेगी और अटूट रहेगी। और ये साफ घबराहट दर्शा रहा है, वो देख रहे हैं कि उनकी ज़मीन खसक रही है। यही कारण है कि उन्होंने आन फान में ऐसा डिसीजन ला करके राहुल जी की लोकसभा सदस्यता को रद्द कराया है। लेकिन इससे कांग्रेस, राहुल गांधी या कांग्रेस का कोई सिपाही भी डरने वाला नहीं है, घबराने वाला नहीं है। हम संघर्ष करेंगे सड़क पर और लोगों की आवाज़ को, लोगों के कंसर्न को लोगों तक पहुंचाएंगे और बताएंगे कि सच्चाई क्या है। और आने वाला समय में देखिएगा आप कि हमारी वापसी
देश में होगी। लेकिन एक सवाल अब ये भी है कि अगले साल चुनाव तो लड़ नहीं पाएंगे, जो 24 का लोकसभा चुनाव होगा, जनरल इलेक्शन होगा। ऐसे में अब चेहरा कौन होगा कांग्रेस की तरफ से, ये सबसे बड़ा सवाल है, जो लगातार अब लोग सोशल मीडिया पर भी पूछ रहे हैं, या राजनीतिक गलियारों में चर्चा भी है कि राहुल के बाद कौन। नहीं, ये तो देखिए अभी मामला न्यायालय में है और अपील करने का समय भी दिया गया था, और वो समय के पहले 24 घंटे के अंदर ऐसा कर दिया गया। तो अभी वो स्थिति नहीं आई है कि चेहरा कौन होगा, क्या होगा। अभी उच्चतम न्यायालय से हमें पूरा पूर्ण विश्वास है कि जस्टिस मिलेगा। तो उस इशू पे मुझे नहीं लगता है कि आगे बढ़ना चाहिए। मतलब अभी चेहरे की बात नहीं हो रही है। चेहरा तो सब है, विपक्ष जब एक होगा, हम विपक्षी एकता के पक्षधर हैं, विपक्ष को एक होकर चुनाव लड़ना है, तो इसमें चेहरा का बात अभी नहीं। जैसे बीजेपी के पास एक चेहरा है ना भाई, अपना नरेंद्र मोदी का एक चेहरा, जिसके नाम पर वो 14 में भी चुनाव लड़ी, 19 में भी लड़ी और 24 में भी लड़ने जा रही है, तय है। अगर राहुल गांधी इन द केस नहीं सामने आ पाए, तो फिर आपको लगता है कि कुछ नाम जैसे चर्चा में है, जैसे ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, ये भी एक चर्चा चल रही है, बड़े बड़े अखबार और पोर्टल्स पे भी ये खबर पढ़ने को मिल रहा है। अलग जो जानकार है राजनीति के, वो ये भी कह रहे हैं कि एक अपॉर्चुनिटी अब आ गया नीतीश कुमार और ममता बनर्जी, केसीआर ऐसे नेताओं के सामने। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो आप जो भाजपा ने ऐसा गलती किया है, और मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी को कोई दिक्कत होगा कि चेहरा जो है वो सब एक जगह होंगे, सब लोग बैठेंगे, मिलेंगे, तब ये डिसीजन होगा। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि वो समय नहीं आया है कि चेहरे पे हम अभी चर्चा करें, क्योंकि अभी मामला न्यायालय में लंबित है। क्या होता है नहीं होता है वो आने वाले कुछ ही दिनों में हमें मालूम चलेगा, तब इस पे एक नई डिस्कशन भले कर सकते हैं कि चेहरा कौन होगा। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि अभी कोई परेशानी इसमें कांग्रेस की तरफ से आएगी। भारत जोड़ो यात्रा भी एक कारण बना के आया, क्योंकि देखा जा रहा था कि साउथ में एक वेव जो है वो कांग्रेस के लिए तैयार हो रहा था। बिल्कुल, जो प्रेम भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी को पूरे देश से मिला, जहाँ जहाँ यात्रा गई, वो उससे भाजपा घबरा गई। और ये क्लियर है ना, वो उससे भाजपा घबराई, लोगों का प्रेम विश्वास वापस हमारी पार्टी की ओर बढ़ा। और बिहार में भी जो हमने यात्रा किया, काफ़ी अभूतपूर्व प्रेम हमें बिहार में मिला। तो ये सब चीज़ें देख करके और विपक्ष की एकता को देखते हुए बीजेपी में घबराहट हो गई, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी में घबराहट हो गई, उन्हें अपनी ज़मीन खिसकती हुई नजर आई। और जो ये तानाशाही डिसीजन उन्होंने लिया, भारतीय जनता पार्टी ने लिया, ये इस केंद्र सरकार ने लिया, इसको हम लोग जोर से सड़क पे ला करके इसके विरोध में हम लोग जाएंगे लोगों के पास में। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम लोगों के सामने सच रखेंगे और लोग इसका हमें वापस में प्रेम के रूप में हमें वापस मिलेगा इसको। विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, विपक्षी एकता अब बिहार में आप लोग भले साथ में हैं, आप मतलब कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, लेकिन कल जो दिल्ली में विजय चौक तक जो मार्च हुआ कांग्रेस का, उसमें जदयू के सांसद ही नहीं गए थे। अभी जाकर 24 घंटे बाद ये फैसला है, उसके 24 घंटे बाद ललन सिंह ट्वीट कर रहे हैं और आपत्ति जता रहे हैं कि राहुल गांधी के अयोग होने पर। नहीं, ललन जी का तो स्टेटमेंट कल शाम में ही आ गया था। ट्वीट उन्होंने अभी किया हो वो अलग बात है, लेकिन उनका आधिकारिक स्टेटमेंट जो है शाम में आ गया था और राहुल जी के सपोर्ट में उन्होंने कहा, और बिल्कुल कहा कि ये गलत हुआ है। और सभी लोग, तो इसमें कहीं से कुछ नहीं है। ये कन्फ्यूजन कोई अगर खड़ा करने की कोशिश करता है कि जेडीयू हमारे नेशनल पर्सपेक्टिव में जेडीयू हमारे साथ नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है। विपक्ष अटूट है और हमारा गठबंधन जो है और मजबूत होगा, और ये जो चीज़ है इसमें सब लोग एक साथ मिलकर हम लोग इसका सामना करेंगे। अभी उम्मीद है कि कोर्ट जो है वो राहुल गांधी के मतलब पक्ष में फैसला दे सकता है, अपर कोर्ट जो है। कोर्ट को तो सच्चाई देखनी चाहिए कि ये क्या मैटर है। अब ये राहुल जी ने एकदम क्लियरली कहा था कि इसमें जो किसी पूरे समाज को उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने सिंगल आउट नाम करके लिया कि मोदी के बारे में। तो अब उस तरह से अगर बात करेंगे तो जैसे जेपी नड्डा जी का बयान आया, ये ओबीसी से जोड़ के दिखाया रहा है, ओबीसी से जोड़। हाँ, तो मतलब मानसिक दिवालियेपन दिखाता है ये, कैसे आप इस तरह का बात कर सकते हैं। सुशील मोदी ने तो लंबा चौड़ा चिट्ठी लिखा है। नहीं, तो ये गलत बात है ना। आप देखिए, आप रूसी मोदी आपको याद होंगे जो टाटा में इतने बड़े पद पे थे, वो पारसी थे। सैयद मोदी जो बैडमिंटन पर थे, जिनकी हत्या हो गई थी, वो मुसलमान थे। तो इस तरह से बहुत सारे लोग हैं। तो ये ओबीसी का कनेक्शन कहाँ से आया? अगर ये ऐसा बोला जा रहा है तो ये भ्रम पैदा किया जा रहा है लोगों के बीच में कि राहुल जी ने ऐसा बोला। ये बिल्कुल गलत है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उच्च न्यायालय से, माननीय उच्च न्यायालय में इन फैक्ट्स को देखते हुए, जो फैक्ट्स एक्चुअल फैक्ट्स से देखते हुए हमें जरूर न्याय मिलेगा। चलिए, तो ये आदित्य पासवान है, राहुल गांधी पर हम चर्चा कर रहे थे कि क्या होने जा रहा है, क्या कोई नया चेहरा सामने आएगा। लेकिन अभी फिलहाल अपर कोर्ट जो उच्च न्यायालय है उनके फैसलों का इंतजार है। लेकिन फिलहाल राहुल गांधी की सदस्यता जा चुकी है। कई कारण बताए जा रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा भी एक कारण बना, और मोदी सरनेम को लेकर जो कर्नाटक में टिप्पणी की गई थी उसके बाद से यह मामला तूल पकड़ा। फिलहाल राहुल गांधी एक्स एमपी बन चुके हैं। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए द बिहार टॉप के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।